हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उसका नेम है शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। मैं थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड में बता दूं। बैकग्राउंड में क्या है कि ऑर्बिटल वर्ड जब भी हम यूज़ करते हैं वो होता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट बाय द साई स्क्वायर, और हम उस एरिया में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हो। जिस एरिया में आपको डॉट्स लगे दिखते हैं वो बेसिकली ऑर्बिटल है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी शेप को निश्चित करना है। डिफरेंट ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप्स हैं, और आज हम उनमें शेप्स के नेम, उनमें नोड, नोडल प्लेन्स, टोटल नोड, स्फेरिकल नोड, एंगुलर नोड, ये सब बातें करेंगे। मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहना। सबसे पहले आपको मैं इस ऑर्बिटल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, और वो यहाँ लिखे हुए हैं। उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल, जो शेप है किसी भी ऑर्बिटल की, इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द एल। ये एक क्वांटम नंबर है एल, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सेकेंडरी और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। जो हमने एन, एल, एम, एस से किया था वो ये एल है। एल हमें शेप को फाइंड करने में हेल्प करता है। अगर हमें ओरिएंटेशन पूछे जाएं तो वो हम एम से निकालते हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन भी एल से निकलते हैं, इसलिए शेप ओवरऑल एल पे डिपेंड करती है। शेप रिप्रेजेंट क्या करती है? It represents the distribution of the probable electron density psi square in the different axes। ठीक है, डिफरेंट एरिया उस पर 3D है, where it is the maximum 90 to 95%। अब एक वर्ड यहाँ नोड आया। देखिए, जब हम एटम में ऑर्बिटल डिफाइन करके उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह ही मैक्सिमम हो। कुछ ऐसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, रीजन मिलेंगे, जहाँ प्लेन्स मिलेंगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम होती है, नियरली इक्वल टू 0 होती है। जैसे आप देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, बट बीच में जो वाइट आपको स्पेस दिखता है, खाली जगह, वो सारे नोड हैं। ऐसे आपको नोडल प्लेन भी बताऊँगा मैं। तो नोड इज द 3 डायमेंशनल रीजन वेयर साई स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 0, बट उसी तरीके से नोडल प्लेन भी आएगी। ये होती है 2 डायमेंशनल प्लेन, जिसको 2 एक्सिस से निश्चित करेंगे, एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, या ऐसे कुछ, जहाँ पर साई स्क्वायर 0 होगा। दैट इज वेयर नो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। मतलब जिस जगह पे आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डॉट से शो नहीं करोगे, वो सारे नोड या नोडल प्लेन होंगे। तो ये मैंने आपको ऑर्बिटल के बारे में कुछ बातें इधर बताई हैं। शेप एल से निकलती है, शेप डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करेगी डिफरेंट एक्सिस, डिफरेंट रीजन में। नोड 3 डायमेंशन है, नोडल प्लेन 2 डायमेंशन है। ये कुछ बातें हमने यहाँ पर डिफाइन की हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल एस भी है, ऑर्बिटल पी भी है, ऑर्बिटल डी भी है। हमारे सिलेबस में 3 ऑर्बिटल एस, पी, डी, उनकी शेप को डिफाइन करना, शेप को निश्चित करना, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले जो चैप्टर आने हैं उनमें इनके बारे में, इनके इफेक्ट्स देखे जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग में, साइज में, रिएक्टिविटी में इनका रोल आएगा। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 है। वही एस, पी, डी, एफ, जी, एच और 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमने एल की वैल्यू क्वांटम नंबर से निकाली हुई है, और एम की वैल्यू इसके लिए 0 है। लेकिन यहाँ एक खास बात, जब एम की वैल्यू 0 आती है उसका मतलब हमारे पास एक ही ओरिएंटेशन है, मीन्स ओनली 1 ओरिएंटेशन। 1 का मतलब चारों तरफ एक जैसा। बेसिकली 1 का मतलब नो ओरिएंटेशन भी होता है, कि कोई एक्सिस एक्स, वाई, जेड है ही नहीं। जैसे पी में आते पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इसमें कभी भी एस एक्स, एक्स वाई नहीं लिखा जाएगा। सिंपल ऐसा, यूनिफॉर्म चारों तरफ से, यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। आप देखिए
न्यूक्लियस से जैसे हम बाहर चलते हैं, मान लो आप न्यूक्लियस से शुरू हो गए ऐसे बाहर को चले, ये आर है, आर मतलब रेडियल। तो आप देखो सबसे पहले न्यूक्लियस के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखी वो 1s की है, ये वाली। उसके बाद 1s के बाद ये 2s आया, बीच में खाली जगह है, ये नोड है इस 2s के, ये देखो ये 2s है, और जो बिल्कुल बाहर से ब्लैक से शो किया गया वो 3s है। इसका मतलब 1s और 2s के बीच में एक नोड, 2s और 3s के बीच में एक नोड, अब 3s के बाद अगर आप 4s बनाओगे तो भी एक नोड। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्सपेरिमेंटली देखी गई है, इमेजिंग करके। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को बहुत हाई लेवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं और उसके बाद उसकी इमेजिंग किसी ना किसी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर डॉटेड में जो शेडेड एरिया होता है उसको उतार लेते हैं, वहाँ से ये स्टडी की गई है। बहुत हाई लेवल की जो लैब्स हैं उसमें ये होता है। अब देखिए इस शेप का नेम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। स्फेरिकल एक जैसा, सिमेट्रिकल कोई आगे पीछे नहीं। नंबर ऑफ नोड निकालने हों तो वो n-1 है, इसमें क्या है n-1। उसका मतलब जैसे मैंने 3s लिखा, इस 3n इसमें n3 है, तो n-1 मतलब 3-1 2। ये देखो 3-1 इक्वल टू 2। आप देखोगे ये मैंने 3s क्यों लिखा, ये देखो 1s 2s 3s, 3s में तो सारे काउंट होंगे ना, 2 नोड है देखो, 1 और 2। क्वेश्चन पूछता हूँ 6s में कितने होंगे, 5। 1s में कितने हैं, कोई नोड नहीं है। 4s में कितने होंगे, 1 कम 3। जितने भी n की वैल्यू है उसमें 1 कम कर देना, उतने होते हैं। प्रूफ आपके सामने है। यहाँ पर डिफरेंट ऑर्बिटल की इसके साइज के बारे में बताया गया, एनर्जी के बारे में बताया गया। आप अपने अब चेक कीजिए, 1s बिल्कुल छोटा सा है, 2s बड़ा हो गया, 3s और बड़ा हो गया। साइज और एनर्जी का ऑर्डर बढ़ता है बाहर की तरफ। शेप सेम है, सारे स्फेरिकल, साइज जो सेम नहीं है, सबसे छोटा 1s है। एक चीज़ और, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। आप सोचो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो सब में 2 ही है ना। आप सोचोगे इलेक्ट्रॉन सब में 2, फिर वॉल्यूम तो बढ़ गया। देखो ये वॉल्यूम थोड़ा सा वॉल्यूम है, ये बड़ा वॉल्यूम हो गया, ये और बड़ा वॉल्यूम हो गया। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, वॉल्यूम हो गया बड़ा, डेंसिटी तो कम होनी है। डेंसिटी तो डेंसिटी जो है बाहर को कम होती है। ऐसा क्यों कम होती है, क्योंकि साइज या वॉल्यूम, हाँ जी ये क्या लिखूं, हो गया इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, संगना, गहरापन, वो जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की डेंसिटी है वो मैक्सिमम यहाँ पर है, थोड़ी कम स्प्रेड से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल डेंसिटी याद रखना कम होती है बाहर को। इसके आगे सेकेंडरी फैक्ट आते हैं, जैसे स्क्रीनिंग फैक्ट आएगा, वो प्रोबेबल डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी और चैप्टर में जैसे पीरियड टेबल में पढ़ेंगे अपने। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ नोड n-1 बताया मैंने। ऑर्डर ऑफ जो साइज़ है वो मैंने बोल दिया बड़ा ही होता है। ये 4s है, ये वाला 4s है, s। और ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ये हर एक में ऐसे ही चलेगा। लो जी वीडियो रोको एक बार, वीडियो रोक के डायग्राम ढंग से बनाना। और इस डायग्राम में जो मैंने s ऑर्बिटल शो किए वो 3 शो किए हैं, 1s 2s 3s, और बीच में नोड शो किए हैं, और नंबर ऑफ नोड हमने काउंट किए, उनके ऑर्डर ऑफ एनर्जी साइज। ऐसे हमने 1 बाई 1 सारे ऑर्बिटल, जैसे s कर लिया, अभी p आएगा, d आएगा, उन सब को हमने डिफाइन करके सबको सीखना है। लो जी बहुत सिंपल बात मैंने आपको बताई और इम्पॉर्टेंट बहुत है। s ऑर्बिटल डिस्कस हो चुका है, क्वेश्चन तो इनके बहुत और बनेंगे,
जैसे 1s और 2s में डिफरेंस और सिमिलरिटी, वो मैं आगे करवाऊंगा किसी सेक्शन में। तो अभी आप लोग जस्ट इस वीडियो को रोक के ये पूरा सेक्शन उतारो इसका। लो जी आगे करते हैं शेप्स ऑफ द पी ऑर्बिटल इसके नेक्स्ट सेक्शन में। तो इस पार्ट में हम पी जो ऑर्बिटल हैं उनकी शेप, उनके नेम, उनके नोडल प्लेन जो भी है सब कुछ करेंगे। तो आप सबको पता है कि जब भी अपने पी ऑर्बिटल की बात करेंगे सबसे पहले पी सबशेल आएगी। तो उस पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, 0 1 2 3, और उसी तरीके से एस पी डी एफ जी। तो उसमें उसके लिए जो एम की वैल्यू है वो 3 वैल्यू होती हैं, 3। वैसे बेसिकली -L2 + L होता है, इंक्लूडिंग 0 होता है। तो इसमें 3 ओरिएंटेशन होगी। अब 3 ओरिएंटेशन, जब मैंने वर्ड आपको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर में बताया था तो उसमें यह था कि इसके 3 अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड से, हर एक को, एक एक्स है, एक वाई, एक जेड है। वो बेसिकली एक पी सबशेल थी, उसके जो अरेंजमेंट है वो 3 है। तो 3 पी ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर रिप्रेजेंट बाय पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और ये ध्यान रखना ये जो 0 है ये पी जेड के लिए होता है। कई बुक्स में ऐसा भी लिखा मिलेगा कि इसको x ले लो, इसको y ले लो, या ऐसा लिखा मिलेगा कि x के लिए -1 और +1 में से कोई एक ले सकते हो, अगर इसके लिए एक लेते हो दूसरे वाला अपने आप चेंज हो जाएगा। तो वहाँ लिखा था px py के लिए +-1। ये पूरी एक पी सबशेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल हैं x y z। अब आई बात शेप की, नेम ऑफ द शेप। जो हमें पहले मैंने बोला कि एटम का स्कैन करते हैं, उसकी इमेजिंग करते हैं बहुत हाई डेफिनेशन जो लैब्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड देखा गया वो ऐसा था, ये डंबल जैसा दिखता आपको, स्पोर्ट्स में डंबल। अब इसमें 2 लोब्स हैं, एक ये और एक ये। अब देखो ऑर्बिटल में तो आप सबको पता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, और 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की 50% इसमें है, 50 इसमें है। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने मैक्सिमम टाइम लाइफ का 50% टाइम यहाँ स्पेंड करता है और 50% यहाँ स्पेंड करता है। तो ये 50-50 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसकी। लोब इसमें 2 हैं। तो इस सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी वो नेम ऑफ द शेप है डंबल शेप, ऐसी दिखेगी। अब देखिए मैंने डायग्राम तीनों के बनाऊंगा, किसके, पी एक्स का भी बनाऊंगा, पी वाई का भी बनाऊंगा और पी जेड का भी बनाऊंगा। कुछ चीज़ें यहाँ डायग्राम के समझाते हुए और भी ऐड करूँगा। एक्स वाई जेड ये 2 हैं, एक्स वाई 2 एक्सिस हैं और ये जेड उसके वर्टिकल है। सब एक्सिस 90 पे है, मतलब अगर इसका एंगल सबका देखो तो एक्स वाई जेड आर एट 90 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू वन अदर। तो एक इसमें जेड एक्सिस है और एक्स और वाई 2 हो गए, टोटल 3 एक्सिस हैं। अगर कोई पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में ओरिएंट करेगा तो उसको पी एक्स बोलेंगे, वाई में करेगा पी वाई बोलेंगे और जेड में करेगा जेड बोलेंगे। आपने एक चीज़ देखी, एक टाइम पे एक ऑर्बिटल एक एक्सिस में ही है और बाकी जो 2 एक्सिस हैं वो इसके प्रोबेबिलिटी वहाँ पर नहीं है, उनको वो बनाएंगे नोडल प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। नोडल प्लेन वो एक्सिस बनाएंगे जिसमें ऑर्बिटल नहीं है, मतलब 2 एक्सिस अदर देन द एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल। मान लो आपको इस पी जेड में पूछा गया तो इसमें तो जेड में तो ऑर्बिटल है, और अगर मैं इसको देखूं ये मिलके, ये वाला मिलके, ये देखो ऐसी एक प्लेन बना देगा, और जो प्लेन इस तरीके से होगी और एक लोब ऊपर एक लोब नीचे होगा, तो वो प्लेन आप देखो एक्स वाई ने बनाई है। तो थोड़ा थ्योरी पार्ट करते हैं इसका। ईच पी ऑर्बिटल हैज़ 1 नोडल प्लेन। वैसे मैं एंड में जाके आपको एक फंडा बताऊंगा, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल, वैल्यू ऑफ एल होती है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एल। 1 है तो 1 ही होगी। एस में नोडल प्लेन है ही नहीं क्योंकि एल की वैल्यू 0 है। आगे डी में 2 होंगी, देखना। एफ में डायरेक्ट पूछ रहे 3 होंगी, इक्वल टू एल है, यहाँ 1 है। तो एक नोडल प्लेन मेड ऑफ
टू एक्सिस अदर देन द एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल। एक्स वाला का नोडल प्लेन वाई जेड है, वाई का नोडल प्लेन एक्स जेड है, जेड का नोडल प्लेन एक्स वाई है। नोडल प्लेन ऑफ पी एक्स इज द वाई जेड एंड पी वाई इज द एक्स जेड। वट अबाउट द पी जेड? इसकी होगी एक्स वाई। मैंने डायग्राम ये दोबारा से बनाया, एक्स वाई। एक चीज़ और, अगर आपको साइज ऑफ द पी ऑर्बिटल पूछा जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है, थ्रू आउट द शेप एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है साइज। ठीक है, तो ये 2p 3p 4p बढ़ता जाएगा डायरेक्टली पोर्शन टू एन। मैंने यहाँ एक टेंटेटिव डायग्राम बनाया कि 2p ये रेड वाला है, 3p बड़ा हो गया, अच्छा, और 4p तो और बड़ा हो जाएगा, ऐसे यहाँ बन जाएगा 4p, जैसे पंख बड़े होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी, वो साइज बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन तो वही है, दो ही तो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, उनकी स्प्रेडिंग जब बढ़ती है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब आप लोग पी ऑर्बिटल के डायग्राम बना लो। इसमें नोड नहीं होता, इस पर नोडल प्लेन आती हैं क्योंकि दो एक्सिस आ चुके हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, एक्स वाई जेड हैं, डंबल इसकी शेप है, और साइज़ पे जो साइज़ है वो बाहर की तरफ बढ़ता है। इसका एनर्जी भी लिख लेना चाहिए, एनर्जी भी तो बढ़ती है, 2p से 3p 3p से 4p, वो तो n+l रूल लगाते ही हैं, वो तो पहले ही पढ़ा हुआ हमने। तो बाहर को एनर्जी एंड साइज दोनों बढ़ते हैं, लेकिन प्रोबेबल डेंसिटी जो है वो कम होती है। लो जी, ये हमने पी ऑर्बिटल की शेप के बारे में फैक्ट कर लिए हैं। अब हम इस सेक्शन को उतारेंगे और नोट करेंगे डायग्राम, एक एक नोडल प्लेन स्पेशल ट्रिक्स नोट करनी है, इनकी शेप का नेम नोट करना, पूरे एक्सिस बनाओ ढंग से, और सारे की नोडल प्लेन नोट कीजिएगा। ये सब फैक्चुअल बातें कंपटीशन में बहुत आती हैं। तो अब इसके बाद करते हैं शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उनके बारे में भी नोडल प्लेन या नोट्स जो वो सारा मैं आपको सिखाऊंगा इसके अगले सेक्शन में, और वो है शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल। तो ये वाला सेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम करेंगे शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल के लिए अगर अपने पहले देखें कि एल की वैल्यू कितनी है डी सबशेल के लिए, तो एल की वैल्यू 2 है। ये वही 0 1 2 3 4 एंड SPDF, तो एल की वैल्यू उसके लिए 2 आ गई। और वैल्यू ऑफ द एम की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, ये 5 वैल्यूज़ हैं, ये 12 + 1 होती हैं। तो यहाँ पर इसके 5 ओरिएंटेशन हो गए, कितने? 5 ओरिएंटेशन हो गए। इसका मतलब 5 ऑर्बिटल्स हैं और वो डिफरेंट एक्सिस में हैं। और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? dxy, yz, xz, dx² y² एंड dz²। तो ये 5 डी ऑर्बिटल जो हैं इनके रिप्रेजेंटेशन आपको डायरेक्टली याद करने हैं। फिर से बोलता हूँ, पहले xy, फिर yz, फिर xz, फिर x² - y² एंड dz², ऐसे हमने याद कर लिए। अच्छा, अब आ गया नेम की बात। यहाँ पर ये नेम लिखे हुए हैं, किसका नेम है? शेप का नेम। वो डायग्राम बनाऊंगा अभी, ये नेम आपको दोबारा से भी याद करवाऊंगा। xy, yz, xz और d², इनका सेम शेप है, क्लोवर लीफ, डबल डंबल। और जो dz² है उसकी शेप डोनट शेप है, और बेबी सूदर टाइप, ये इनकी शेप के नेम है। पहले मैंने बोला कि नोडल प्लेन इक्वल टू L होती है, तो क्योंकि L की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर ईच डी ऑर्बिटल हैज़ 2 नोडल प्लेन्स। लो जी, ये मैंने इनिशियली बात आपको समझाई, ये नेम दोबारा से उधर शेप बनाऊंगा। लो जी, सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर dxy है। जब मैंने dxy लिखा तो x और y मैंने दो इसके एक्सिस ले लिए। अब सोचोगे z कहाँ पर है? आप मार्कर देखो, अपनी तरफ मार्कर वो z है, अपनी तरफ जो मार्कर है वो z है। यहाँ मैंने yz लिया, y और z लिखा, फिर ये बताओ ये कौन सा है? तीसरा एक्सिस कौन सा हुआ? x एक्सिस। इधर मैंने x और z ले लिया
और ये जो मार्कर लिखा हुआ है कौन सा, अबव एक्सिस कौन सा, वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स जेड ये आगे तो वाई हुआ। तो हमने 3 एक्सिस लेने हैं, उन तीनों में अगर आप 2 को एक प्लेन में रखते हो तो एक आपकी तरफ होगा टूवर्ड्स द व्यूअर, देखने वाले की तरफ। इसी तरीके से यहाँ एक्स वाई है, ये जेड होगा, इसमें तो चलो मैंने एक्स वाई एक प्लेन बना के जेड शो ही कर दिया। तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ इसके जो ऑर्बिटल हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो लो जी ध्यान दो, एक्स वाई जब भी लिखना है तो हमने क्या करना है, इस तरीके से ये एक लोब और ये दूसरा लोब बनाया, फिर ये और ये देखो आपको क्लोवर लीफ जैसे दिखते हैं। ये क्लोवर लीफ डबल डंबल क्यों है, एक डंबल ये रहा, एक डंबल ये रहा, इस तरीके से शो किया गया है। देखो एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, ये माइनस है, और ये वाला पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, ये माइनस है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, इसके ऊपर माइनस साइन, इसके ऊपर आप देखो प्लस साइन आएगा कि दोनों माइनस माइनस हैं, ये माइनस प्लस है तो इसके ऊपर माइनस साइन आएगा, और ये माइनस प्लस है तो इसके ऊपर माइनस साइन आएगा। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। अब आप सोचोगे कि ये कैसे होगा, देखो वाई जेड है तो वाई जेड लिखा, बस इसके भी आप लोगों ने ऐसे लोब बना देने ये वाले। और जो साइन है ये चार्ज नहीं है, ये साइन है, जैसे इक्वेशन को साइन देते हैं प्लस बी माइनस एक्स, जो सारी वो साइन है, ये इसका साइन प्लस होगा, माइनस माइनस का प्लस होगा, ये माइनस और ये माइनस होगा। ये आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ओवरलैपिंग करवाएंगे, वहाँ पर काम आएगा। अभी से सीखना शुरू कर दो। एक्स जेड में भी इसी तरीके से, और ये भी इस तरीके से, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है और माइनस है। ठीक है, बस ध्यान रखना ये जेड एक्सिस है मार्कर वाला, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जो 2 एक्सिस आपने शो किए उन 2 एक्सिस के बीच में आपने ये लोब शो कर देने हैं। अब आ गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जब एक्स स्क्वायर आ गया तो हमने इसके एक्सिस के ऊपर ही शो कर देने, हमने यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ऑन द एक्सिस है ये वाला, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब ये इस तरीके से आएगा। अब जो डी जेड स्क्वायर है वो हमने क्या करना, वो डी जेड के ऊपर ही लोब शो करना हमने, बस ऐसे। ये एक्सपेरिमेंटल बातें हैं सारी, लेकिन आप ध्यान दो, इसके एक्स और वाई प्लेन में एक रिंग होता है इस टाइप से, ऐसे ऐसे रिंग होता है ये, इसको इसका कॉलर बोलते हैं, कॉलर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स और वाई प्लेन में होता है ये, इसीलिए डोनट बन गया, डोनट, वो जिसको बच्चे खेलते हैं ऐसे घुमा लेते हैं, डोनट, लट्टू जैसा। तो बेबी सोदर टाइप, बेबी सोदर टाइप, ठीक है, ये इसी तरीके का टॉयर होता है और बच्चे उसको यूज़ करते हैं, बेबी सोदर टाइप। तो ये इसकी आप देखो स्पेसिफिक सी शेप है इसकी, लो जी, डोनट शेप और बेबी सोदर टाइप, बिल्कुल सही डायग्राम सारे बन चुके हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि हर डी ऑर्बिटल की 2 नोडल प्लेन है। चलो पहले इसकी ही देखते हैं। आप देखोगे सर कैसे, देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब मैं इसकी नोडल प्लेन शो करूँगा तो मुझे क्या करना है, इसका एक एक्सिस ये ऐसे लेना है, ले लिया मैंने, जेड एक्सिस है। अगर मैं ये पेपर इस प्लेन पे रखता हूँ तो ये एक्स और जेड ने एक प्लेन बनाई, और ऐसे रखता हूँ तो बोलो क्या किया, वाई और जेड ने प्लेन बनाई। ये पेपर एक प्लेन है, प्लेन है। फिर से एक्स और जेड, एक्स तो ये रहा और जेड आगे को आ गया, एक्स और जेड ने एक प्लेन बनाई और ये देखो एक प्लेन बनाई। तो अगर मैं इसकी नोडल प्लेन बताऊं 2 होंगी, कौन सी, एक्स जेड एंड वाई जेड, ये होंगी। इसकी कौन सी होंगी फिर, इसका जो एक्सिस है वो आगे को एक्स है, इसकी जो नोडल प्लेन है वो होंगी वाई एक्स एंड सॉरी ऐसे लिख लेते हैं अपने, एक्स वाई एंड एक्स जेड, ऐसे लिख लेते हैं।
क्योंकि ये जो एक्सिस है ये वाला, ये एक्स एक्सिस है आगे को, तो उसकी जब मैंने ऐसे नोडल प्लेन बनाई तो आप देखो कि वो एक्स और वाई बन गई और इधर को एक्स एंड जेड बन गई। मुझे लगता है आपको अब इसमें कोई लिखने की दिक्कत नहीं है। नोडल प्लेन इसकी जो बनेगी, आगे को एक्सिस का वाई है एंड एक्स एंड वाई बन गई और वाई एंड जेड बन गई। ये रही इनकी नोडल प्लेन्स। लो जी, नोडल प्लेन हमने दो दो बना दी। आप सोचोगे सर इसमें कैसे होगी? इसकी नोडल प्लेन देखो, इस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी नोडल प्लेन यहाँ बनेगी ऐसे, बीच में ऐसे। इसको मैंने एक्स डैश ले लिया, इसको हम ऐसे ले लेंगे, इसको हम वाई डैश ले लेंगे, वाई डैश। तो इसकी भी दो बनेगी। कैसे बनाओगे आप? जो इसके आगे वाला एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। अगर मैं पेपर यहाँ पर ऐसे रखूँ या ऐसे रखूँ, आप उसके हिसाब से बना लेना। इसकी जो नोडल प्लेन है बोलिए कौन सी होंगी? एक तो होगी वाई डैश जेड और एक होगी एक्स डैश जेड। ये लोब के परपेंडिकुलर बीच में यहाँ होगी। अपने तो दो से मतलब है, दो ही होनी चाहिए। ये देखो दो नोडल प्लेन हैं। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात बनेगी। कौन सी? अगर मुझे इसमें नोडल प्लेन शो करनी है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो दो नोडल प्लेन है वो कोन शेप होती हैं। क्या होती? कोन शेप। मतलब अगर मैं इसके ऊपर ऐसे ये एक कोन सी बना दूं और ये वाली इसकी नोडल प्लेन बनती है ऐसी ऊपर, ये ऐसे ऊपर बनती है इसकी, और इसी तरीके से इसकी इधर भी नीचे को भी बनेगी, जैसे कप शेप होती है। ये इसकी बाहर को निकली हुई नोडल प्लेन ऐसे बनती हैं। तो इसकी दो नोडल प्लेन है वो दो नोडल प्लेन कोन शेप नोडल प्लेन होती हैं। लो जी, टू नोडल प्लेन आर कोन शेप्ड, कोन शेप्ड है। ये लो, इसकी नोडल प्लेन दो हैं, कोन शेप जैसी है, जैसे कोन होता है ऊपर इधर को चारों तरफ ऐसे, ठीक है। ये कोन शेप होती हैं और ये जेड एक्सिस में होती है और वाई और एक्स वाई के बीच में होती हैं। मतलब एक्स वाई और जेड के बीच में कोन शेप होती हैं। ये एक्स है, ये वाई है और जेड के बीच में ये देखो, ये इसकी कोन शेप नोडल प्लेन है। और जो जेड है वो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। आपको जो ब्लू कलर का दिखता है वो इसकी कोन शेप्ड नोडल प्लेन होती जरूर है, पक्का। लो जी, अब अपने ये बात सीखी पूरी कंप्लीट। लो जी, यहाँ कुछ और बातें ऐड करूँगा। अभी तो सबसे पहले तो आप शेप के बारे में देखो। चार लोब, डबल डंबल, डबल डंबल, डबल डंबल, ये भी डबल डंबल। फर्क क्या है? वो इन बिटवीन द एक्सिस और ये ऑन द एक्सिस। इन बिटवीन द एक्सिस के बीच में ये तीनों के तीनों, ये ऑन द एक्सिस, ये भी ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ इधर लिखने वाला हूँ। ये वाले जो हैं, ये वाले, ये इन बिटवीन द एक्सिस हैं, द एक्सिस। कौन से? यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये है ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ये दोनों। लो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। शेप इन चारों की एक जैसी है, क्लोवर लीफ, डबल डंबल। इसकी अलग है, डोनट शेप या बेबी सुदर टाइप। ये इन बिटवीन द एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस के बीच में 1 2 3, और ये ऑन द एक्सिस है। ये देखो, ये इन बिटवीन द एक्सिस है, मतलब इनकी और इनकी शेप सेम है, एक्सिस अलग है। ये ऑन इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस इधर, उसके बीच में। ये ऑन द एक्सिस, जहाँ एक्सिस उसके ऊपर। ध्यान से समझ लो। और अगर आप लोग इनके ऊपर उसी तरीके से जो इनकी नेचर लगाओ, तो आपने ये वाले को प्लस लगा देना, इसको माइनस लगा देना। तो ये जो साइन है इनके, चार्ज नहीं है, साइन है। तो इस तरीके से आप लोगों ने डायग्राम बना दिया। लो जी, अब डायग्राम कंप्लीट हो गए, पूरी बातें समझने वाली हैं। हर एक ही नोडल प्लेन हमने लिख दी है, दो दो नोडल प्लेन, सब ने नेम याद कर लो। और साइज़ और एनर्जी के ऑर्डर वही चलेंगे, साइज़ और एनर्जी के ऑर्डर वही चलेंगे। अगर मैंने ये 3D बनाया, जब 4D बनाऊंगा तो इसके ऐसे बाहर आएगी। कुछ चीज़ें और ऐड कर दूं इसमें। इसकी 25%
प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इसकी 25%। वो कैसे? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो 100%। अब उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 4 लोब में डिवाइड होगी, तो जब 4 लोब में डिवाइड होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वैसे ही कम होगी और ये 25% होगी, क्योंकि 25 इधर 25 इधर 25 इधर 25 तो 100% बनेगी। तो 25% प्रोबेबिलिटी, ऐसे पी में 50% थी, एस में 100% थी। उनकी इस प्रोबेबिलिटी से आगे इनकी नेचर में इनके इफेक्ट जो आने वाले हैं और ओवरलैपिंग वगैरह, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, वो सब यहाँ से देखी जाएगी। कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये सब बातें थोड़ा मैंने पहले बता दी, लेकिन इसकी डिटेल आगे जाके आएगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओवरलैपिंग, ये सब इनसे ही चलना आगे। बड़ी बड़ी बॉन्डिंग थ्योरी है इनके ऊपर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब इन पे डिपेंड करती हैं। तो काइंडली ध्यान से इन चीज़ों को अभी नोट करो। जो नेम मैंने बोले वो आगे आने वाले हैं किसी न किसी चैप्टर में, हमें उसकी प्री प्लानिंग करनी है। ये चीज़ें वहाँ पर आने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोडल प्लेन 2 हैं, फिर से बता दूं, जो एक्सिस हमने यहाँ शो किए हुए हैं, तीसरा एक्सिस जो है वो इसके परपेंडिकुलर ले लिया करो और उस तीसरे और इसका बना दिया करो नोडल प्लेन। जैसे एक्स और जेड, वाई और जेड, वाई एंड एक्स, एक्स एंड जेड, ये रहा। इस तरीके से यहाँ वाई है, वाई एंड एक्स, एक्स वाई मतलब, और वाई एंड जेड, ये रहा वाई जेड। इस तरीके से अपने इनकी नोडल प्लेन बना देनी है। शेप अलग अलग हैं काफ़ी, एनर्जी के ऑर्डर अभी इनके बराबर हैं सबके, लेकिन अगर आप 3D और 4D को देखोगे, साइज और एनर्जी के ऑर्डर उसी तरीके से चेंज होंगे जो पहले हमने किए हुए हैं। लो जी, आप वीडियो रोकिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग डी ऑर्बिटल मैंने अभी आपको करवाया। और अब इसके बाद हम कुछ कॉमन चीज़ें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक छोटे छोटे होंगे जो शेप ऑफ ऑर्बिटल के बेस पर हमने करने हैं। लो जी, अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस रिलेटेड टू शेप ऑफ द ऑर्बिटल, और जो भी बचे हुए कॉन्सेप्ट है सारे इसके अगले सेक्शन में हम करने जा रहे हैं। डायग्राम पूरे ध्यान से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं कुछ और चीज़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस सेक्शन में कुछ फार्मूले जिसकी डिस्कशन हमने पहले की हुई है, बट मैंने ये सारे फार्मूले कंपैरिजन के लिए एक ही सेक्शन में समराइज़ किए हुए हैं। तो थोड़ी थोड़ी बातें फार्मूले हैं, फैक्चुअल हैं, और इसकी एप्लीकेशन शॉर्टकट भी है ये वाले, इसको शॉर्टकट भी बोलते हैं। सबसे पहले ये है कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, जा उसको एंगुलर नोड जा प्लेनर नोड, ये एक ही बात है, किसके बराबर होती है? ध्यान रखो, एल के बराबर। जिसके लिए जितनी एल की वैल्यू उतने, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, जी के लिए 4। हमने एस में नंबर ऑफ नोडल प्लेन 0 बोली थी, उसमें नोडल सरफेस, नोडल प्ले वो थे नोड्स। पी में हमने नोडल प्लेन एक देखी हुई है, अगर पी एक्स है तो वाई जेड है उसकी। इस तरीके से डी की भी 2, एफ की हमने अपने आप अज्यूम कर ली। अब आ गया रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होता है? अगर अपने इस तरीके से एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं और उसके रेडियस के अलॉन्ग ऐसे चलते बाहर को, तो उसके रास्ते में टोटल कितने नोड्स आते हैं ऐसे, उसको बोलते हैं रेडियल नोड। इसका एक फॉर्मूला है n-l-1, ये आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना। मैंने एक एग्जांपल बोला 3s है, तो उसका मतलब 3 - 0 - 1 = 2। 3p आ गया, 3 - 1 - 1 = 1। 5d आ गया, 5 - 2 - 1 और 2 आ गया। बेसिकली ये l है सारा, ये भी l है, ये भी l है, और ये भी l है, और ये n है, ये वाला n है, ये वाला l है, ये 1 है। तो हम किसी का भी निकाल लें। s के लिए सीधा शॉर्टकट है n-1, p के लिए सीधा शॉर्टकट है n-2, d के लिए सीधा शॉर्टकट है n-3, और अगर आ गया f, n-4 इसका सीधा शॉर्टकट है। ठीक है, समझ आ गया आपको? बिल्कुल सही। तो ये नोडल प्लेन, एंगुलर नोड, प्लेनर नोड या रेडियल नोड, ये अलग अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं। अब आ गया टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स जिसमें एंगुलर और रेडियल दोनों का सम करेंगे।
सम ऑफ द एंगुलर एंड रेडियल नोड, आपको पता है L प्लस एन माइनस एल माइनस वन, तो L तो कैंसिल हो गया देखो, तो n माइनस वन बचा। ये टोटल नोड्स हैं, किसी भी एटम में अगर निकालने हो, उसके ऑर्बिटल में निकालने हो n की वैल्यू के अकॉर्डिंग, वो है। अब आ गया सिमिलरिटी बिटवीन 1s 2s। देखो दोनों के लिए L की वैल्यू 0 है, दोनों के लिए शेप दोनों की सेम है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो L पे डिपेंड करता है वो दोनों के लिए सेम है, L प्लस 1 h/2π। अब डिफरेंस भी देखना हमने, 1s और 2s के बीच में डिफरेंस भी देखना है। देखो 1s आया तो स्मॉल साइज है, लो एनर्जी है क्योंकि n1 है। इसका लार्ज साइज है और हाई एनर्जी है क्योंकि n2 है। नंबर ऑफ नोड देखने हैं तो वो इसमें 0 है क्योंकि n-1 देखते हैं अपने, 1 माइनस 1 इजकल टू 0, और इसमें देखने हैं तो 1 है। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में 2s 3s में आ जाए, 3s 4s में आ जाए, तो आपने इसी के डिफरेंस ऐसे लिखने हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या क्या इसमें सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन करने से बाकी सारे थॉट क्लियर होते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को हमने अटैम्प्ट कैसे करना, उसके कौन कौन से एरिया को हमने लेना है। तो ये था फॉर्मूले वाला पार्ट। अभी हमने किया फॉर्मूले वाला पार्ट, क्योंकि ये करेंगे तो तभी हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तो एक फार्मूले हमने कर लिए, अब हम इनके क्वेश्चंस का पार्ट करेंगे। तो एक बार ये सारा फैक्चुअल वैल्यू उतार लो, इसकी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ मैंने फार्मूले की समरी बनाई है और इसको आराम से उतारो। अब हम आगे कुछ और टॉपिक करते हैं, जैसे इनके क्वेश्चंस करते हैं या कभी ग्राफ वगैरह आते हैं, वो सब करते हैं अपने। तो लिखो जी, इसको उतार लो। नेक्स्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन और जो ग्राफ्स। तो इस पार्ट में हम एक एटम का जब भी कोई डायग्राम बनाते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जो साई है, उसका उसके सेंटर से बाहर को जाते हुए जितने भी रास्ते में ऑर्बिटल आएंगे, सबशेल्स आएंगी, उनके अरेंजमेंट का फिगर वर्क है। ध्यान से समझना, अपने एटम के न्यूक्लियस को ओरिजिन मान के एक बाहर को ऐसे एक्सिस खींचना है, उसको रेडियल एक्सिस बोलते हैं, और उसके अराउंड जितने भी ऑर्बिटल जैसे जैसे आते हैं तो हम देखेंगे। उसका हमने कट सेक्शन करना है, स्लाइस जैसे काटते हैं। तो ये थोड़ा फिगर वर्क है, आपको 3D सोचना। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से फोकस करना। यहाँ पर जो मैंने एटम का डायग्राम बनाया हुआ है, ये यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है। आप सबको पता है जैसे न्यूक्लियस से बाहर जाते पहले 1s आता है, ये देखो 1s है। उसके बाद ये 2s आ गया, देखो हम मेरा 2s के बाद 2p भी आएगा। तो ये देखो यहाँ ये छोटे वाला जो डंबल शेप है, ये देखो ये वाला, ये 2p है। उसके बाद फिर 3s भी आया हुआ, देखो ये 3s आ गया, ये देखो 3s, 1s 2s 3s 2p 3p। तो 3p मतलब और आगे जाएगा ऐसे। तो अगर आप अरेंजमेंट देखो तो पहले 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है। तो हमें पता है कि हमने क्वांटम नंबर में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में ऐसे 1s 2s 2p 3s और 3p का ऑर्डर ऐसे अरेंज हमने किया हुआ है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, और ये इनका एनर्जी का ऑर्डर है 1s 2s 2p 3s 3p। पहले 1s, फिर 2s, 2s और 3s के बीच में 2p, फिर 3s, फिर 3p। ये आप देखो डंबल शेप छोटे p की है और ये डंबल शेप बड़े 2p की है, 3p की है, बाकी 1s 2s ये है। तो इसका मतलब अगर मैं बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर से ऐसे, यहाँ से ऐसे चलूँ बाहर को, तो उनके रास्ते में पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, उसका हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो रेडियल नोड का मतलब हम रेडियस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो एक फॉर्मूला याद कर लो, n-l-1 इट इज़ द रेडियल नोड। क्या है? रेडियल नोड है। इसमें n आपको पता है, ये n है, इसके लिए l की वैल्यू 0 है, इसके लिए l की वैल्यू 1 है, तो अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो 1s हैज़ 1 - 0 - 1 0 रेडियल नोड, इसके रेडियल नोड 0 हैं। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे?
देखो इसका मतलब मैं यहाँ से चला, ये देखो रेडियस है, आर नोट का मतलब मिनिमम रेडियस, तो इधर को चला तो एस जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के ऊपर मैक्सिमम है, इसलिए हमने यहाँ न्यूक्लियस के ऊपर से मैक्सिमम शो कर दी है, देखो मैक्सिमम शो कर दी। तो इसके ऊपर ही मैक्सिमम है, देखो न्यूक्लियस और इसके बीच में कोई गैप नहीं है, हमने मैक्सिमम से शुरू करना। अच्छा, अगर आपने साइज स्क्वायर निकालना है तो इसी का स्क्वायर करोगे, मान लो ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने और बढ़ा देनी है, वो भी मैक्सिमम शुरू होगी। तो ये साई का आर के साथ ग्राफ है और साई स्क्वायर का आर के साथ है। फर्क ये है, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये बढ़ेगी, देखो प्लस का स्क्वायर करोगे प्लस ही रहेगी और माइनस का रखोगे तो भी प्लस रहेगी। तो ये मैंने साई आर और साई स्क्वायर आर का ग्राफ आपको बना के दिखाया। यहाँ हमसे बाहर से चलते हुए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब आ गया 2s। अब देखिए 2s में क्या है, 2s में पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, बीच में नोड है। तो 2s में क्या है, नंबर ऑफ रेडियल नोड 2 - 0 - 1 एक आया, वो तो एक तो आना ही था। अब ध्यान से समझिए, ये साई है और ये जो मैंने शो किया ये तो 1s का ही है, ये नीचे को 2s का है, ये वाला इसका 2s का, और ये जो जहाँ जाके इसने r को क्रॉस किया वो इसका नोड है, ये वाला नोड, ये देखो नोड, समझ गए। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये देखो ये वाला हो गया, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये वाला हो गया, और इसका स्क्वायर करूँगा अगर ये माइनस है, देखो नीचे का माइनस है, ये प्लस है, प्लस का स्क्वायर प्लस रहेगा, माइनस का स्क्वायर फिर प्लस बन गया। तो मुझे लगता है ये वाला आपको पता होना चाहिए, ये 1s है और ये क्या है 2s है, और बीच में एक नोड आ गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ इनके बनाते जाते हैं। अब आ गया 2p, देखो हमें पता है 1s के बाद 2s आया, फिर आ गया 2p, और 2p न्यूक्लियस के ऊपर 0 होता है, बाद में शुरू होता है ये 2p की बात चल रही है। 2p की नंबर ऑफ रेडियल नोड 2 - 1 - 1 = 0, इसमें नहीं है कोई। शो कैसे करेंगे, ये आर है, इसी में मैंने शो कर दिया। ध्यान रखना ये न्यूक्लियस से शुरू होता है, न्यूक्लियस से, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस के ऊपर डेंसिटी ये यहाँ तो है नहीं कोई, आगे जाके बढ़ती है, साइडों में बढ़ती है। तो ध्यान दो, ये 2p का ग्राफ है, उसका साई का ये है और साई स्क्वायर का ऊपर वाला आ गया, क्योंकि वो तो स्क्वायर होना था। बस ये न्यूक्लियस से शुरू होता है और ऐसे जब शो करते हैं इसका मतलब ये इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी मिनिमम होती है। ओके, 3p में क्या है, 3 - 1 - 1 = 1, इसे 1 नोड अपने शो करना है। कैसे, ये देखो 1s 2s 2p 3s 3p। तो 3p में क्या है, हमने पहले ये आप लोगों ने ये जो ग्राफ बनाया गया, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, और ये ध्यान रखना ये वाला 2p है और ये वाला 3p है। ये देखो नोड आया जो हमने एक बोला था। लेकिन अगर अपने इसका साई का स्क्वायर करें तो ऐसे जाके यही ऊपर को ऐसे हो जाएगा, ये प्लस ये भी प्लस रहेगा। बस इतना ध्यान रखना, ये वाला साई का स्क्वायर है, ये वाला साई का स्क्वायर है, ये साई के लिए और ये भी साई के लिए। ये इसका आ गया नोड इसमें एक है। पहले ये 2p शो करेंगे तभी 3p, और 4p कहाँ जाएगा, ऐसे ऊपर को, 5p कहाँ जाएगा, नीचे को। 3s कैसे बनाओगे, 3s बनाओगे तो इस तरीके से ऊपर को 3s, इसको कैसे बनाओगे, ऐसे यहाँ 3s बना देना, ये लो 3s ऐसे बन जाएगा, 1s 2s 3s। 3s में नोड कितने होंगे, 3, कौन कौन से, एक और ये 2 नोड होंगे 3s में, 3 - 1 2 नोड होंगे। तो ये मैंने सारे ग्राफ यहाँ बना दिए आप लोगों को। इतना ध्यान रखना, साई की वैल्यू हर एक ऑर्बिटल के बाद चेंज होती है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के प्लस, उसके नोड गिनते हैं। नोड भी ये होता है नोड जहाँ इसको इंटरसेक्ट करे, ये नहीं है, ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है। यहाँ जो इंटरसेक्ट करे ऐसे, चाहे ऐसे नीचे टच करके ऊपर जाए, ये इन्फिनिटी है, ये वाली, ये नोड नहीं है, ये इन्फिनिटी है,
सरफेस, नोड सरफेस है उसका, नोडल सरफेस। ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, ये वाली इन्फिनिटी, आर इन्फिनिटी। अब हमने ऑल इन वन काम किया। ऑल इन वन का मतलब जितने मैंने आपको सिखाए 1s 2s 2p 3p सब इकट्ठे। ये 1s है, देखो 1s के बाद ये 2s आ गया, 2s के बाद 3s आ गया, ये देखो ऐसे 2p जा रहा है, ये 2p है। उसके बाद ये 2p के बाद देखो 3p गया इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी है इसका। तो मैंने ऑल इन वन ग्राफ शो किए इसमें। पहले मैंने एक ग्राफ शो किया, अब मैंने ऑल इन वन ग्राफ शो किए। जस्ट ग्राफ की आपको पहचान आनी चाहिए कि ग्राफ किसका है, बस इतनी जरूर है, इतना ध्यान से समझ लो। जहाँ जाके इन्फिनिटी वो नोड नहीं है, नोड आएगा जैसे ये वाला नोड, जैसे ये वाला नोड, ये वाला नोड वो नहीं है, ये वाला नोड। और नोड निकालने का है कि फार्मूला n माइनस एल माइनस n माइनस एल माइनस वन, इक्वल नहीं है -1, n माइनस एल माइनस वन, ठीक है। तो वो काउंट कर लिया करो। दूसरे नंबर पे जैसे s हैं वो ऊपर से शुरू होंगे मैक्सिमा से, और p और d ऐसे मिनिमा से शुरू होंगे, बस ये इनकी पहचान है। d आएगा वो भी इसके मिनिमा से शुरू होगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ मैं बनाया जा रहा हूँ। NCERT में हमारे s 1s और 2s के ग्राफ ही हैं बस, क्योंकि वो हाइड्रोलाइक स्पीशीज़ के ऊपर अप्लाई हुए थे। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में मैंने आपको ये ग्राफ बना दिए। आप लोग ये सारे ग्राफ एक बार आराम से उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। और ग्राफ बने हुए पहचानना हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। बने हुए ग्राफ को पहचानना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक बना हुआ ग्राफ हमने कैसे पहचानना, उसका ये शॉर्टकट है n माइनस एल माइनस वन, नंबर ऑफ रेडियल नोड, जहाँ जाके इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, जिसमें r है रेडियस की तरफ। तो ये मैंने एटम का ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है। लो जी, तो आराम से सारे ग्राफ बनाओ, सबको समझो, शॉर्टकट अप्लाई करो, पहचानने सीखो। और 2-3 बातें जो मैंने बार बार बताई, एस मैक्सिमा से और जो पी और डी है वो मिनिमा से स्टार्ट होना बस। ओके, तो आगे चलते हैं, करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आगे करते हैं। तो चलो जी, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस सेक्शन में जितना भी हमने आज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल या ग्राफ या उनके नोड, रेडियल नोड, टोटल नोड, प्लेनर नोड के बारे में समझा है, इवन एनर्जी के बारे में समझा है, तो उनके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, सब MCQs हैं। और इन सब क्वेश्चंस को वीडियो रोक के एक बार उतारो और करो, फिर मैं इनके आंसर दूंगा। और देखते हैं कि कौन कौन सी सिली मिस्टेक अभी भी आप करते हो। फॉर्मूला एक बार रिवाइज जरूर कर लेना इससे पहले। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस विद ऑप्शंस उतार लिए होंगे और उनके आंसर मार्क कर दिए होंगे। पहला है क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 5D। जब भी आपको रेडियल नोड पूछा जाए तो आपने n माइनस एल माइनस वन लगाना है। 5 माइनस डी के लिए क्या होता है 0 1 2 3 SPD का मतलब 2 आ गया, -1, आंसर इसका कितना आया 2 आ गया। तो 5D है, तो 5D है तो 5 ये लिखा मैंने, D के लिए L की वैल्यू 2, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो ये इसका B आंसर है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन द 4px। नोडल प्लेन कभी पूछा जाए इक्वल टू L होती हैं, और इस P के लिए L की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर आ गया A। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 6p ऑर्बिटल। जब भी कभी आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछा जाए तो वो होते हैं n-1, क्योंकि वो रेडियल और जो प्लेनर नोड है या एंगुलर नोड है उनका सम होता है n-1। तो अगर आप इसके 6 में से निकालोगे तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5 आएगा, और ये रहा D इसका आंसर। ऑल हैव द सिमिलर शेप एक्सेप्ट वन, द एक्सेप्शन इज। देखो इसकी शेप थी क्लोवर लीफ टाइप, ये था बेबी सुदर और डोनट शेप,
ये भी क्लोवर लीफ, ये भी क्लोवर लीफ डबल डंबल, इसका मतलब ए सी डी की सेम है। ये रही वो एक्सेप्शन जिसके बिना बाकी सब सेम है। विच ऑफ दीज हैज मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहां पर हमने लगाना है n+l रूल। n+l रूल लगाते हैं। 3 + 2 = 5, 4 + 3 = 7, 6 + 0 = 6 एंड 4 + 0 = 4। n+l की वैल्यू जिसमें है मैक्सिमम, आंसर आया बी। विच ऑफ दीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडियल नोड। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडियल नोड, उसका रेडियल नोड का फॉर्मूला आता है n-l-1। तो यहाँ आ गया 5 - 3 - 1 = 1। इधर आ गया 3 - 1 - 1 = 2। यहाँ आ गया 6 - 0 - 1 = 5। और इधर आ गया 4 - 2 - 1 = 1। तो आंसर आ गया सी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोडल प्लेन। तो आप इनके आंसर चेक कर लो। आई होप के आंसर आपने सब ठीक मार्क किए होंगे, और जो सिली मिस्टेक हो रही हैं उसको हाईलाइट करो। बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चंस हैं। और वीडियो रोक के ये सारा सेक्शन एक बार उतारो, और हर चीज़ फार्मूला बेस्ड है। तो आज हमने शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल का टॉपिक फुल ऑन ख़त्म किया है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में हमने क्या चीज़ देखी कि एक किसी भी ऑर्बिटल की 3 डायमेंशनल शेप, उसकी प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई स्क्वायर किस एरिया में, कौन से एक्सिस में, उसमें कितने नोड हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। अल्टीमेटली जब हमने ग्राफ किए वो तो सबसे ही इंटरेस्टिंग ग्राफ थे, क्योंकि उसको 3D हमने देखना था। एक्स जब हमने एक उसका एटम का कट सेक्शन करते हैं तो हम सेंटर से बाहर को जाते हैं रेडियस के अकॉर्डिंगली, तो वो कैसे कैसे कौन सी बातें चेंज करता है। तो ये था अल्टीमेट लेक्चर और एटम का डायग्राम विद ऑल द शेप्स, विद ऑल द नोड्स। इनको ऑर्बिटल के बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगा। माई सेल्फ प्रोफेसर JS चांदी, फोटोन पटियाला से बोल रहा हूँ मैं। तो ये देखिए एस ऑर्बिटल है। सबसे पहले ऑर्बिटल है क्या? ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसपे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। 100% नहीं होती, 90 to 95% होती है, जिसको हम साई स्क्वायर से निकालते हैं। तो ये एस ऑर्बिटल है। आप देखो इसके हमने 3 एक्सिस लिए हुए हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, और वो ओरिजिन न्यूक्लियस से निकलते हैं। आप चाहे एक्सिस देख लो, चाहे एक्सिस के बीच में देख लो, तो ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमिलर है, एक ही जैसी है, कोई इसकी ओरिएंटेशन नहीं है। तो इसीलिए एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। ये आ गया पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल डंबल शेप है, और जिस एक्सिस में हमने पी ऑर्बिटल शो किया गया तो ये 50% डेंसिटी एक एक्सिस में प्लस है, एक माइनस है। तो ये डंबल शेप इसको बोलते हैं, जिसमें 2 लोब्स होते हैं, और पी ऑर्बिटल की शेप का नेम हम डंबल शेप बोलेंगे। ये है डी ऑर्बिटल। तो जो डी ऑर्बिटल है वो हमने इसके 4 लोब्स हैं, इसको डबल डंबल बोलते हैं। तो चारों के चारों लोब्स किसी एक प्लेन में होंगे। ये देखो एक प्लेन है, और दूसरा जो एक एक्सिस है वो फ्री है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो इसीलिए ये आगे जाके नोडल प्लेन बनाएगा। तो अभी मैं आपको पी ऑर्बिटल की नोडल प्लेन बता दूं। जैसे मान लो ये हम लोग एक एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस मान लिया, तो ये लोब्स एक्स एक्सिस में हैं, तो जो बाकी 2 हैं वो वाई और जेड है, वो प्लेन बनाएगी, उसको हम नोडल प्लेन बोलेंगे। और नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल होती है। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ एफ पे पहुँच गए। एफ ऑर्बिटल जो है वो मल्टीपल ऑर्बिटल का एक, मल्टीपल लोब्स का एक ऑर्बिटल है, जिसमें काफ़ी सारे लोब्स हैं, इसलिए ये मोस्ट डिफ्यूज्ड है। सबसे बिखरी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी है, और बहुत सारे लोब्स इसमें ऑन द एक्सिस भी है। ये देखो आप, एक्सिस के ऊपर है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बीच में भी है, इन बिटवीन द एक्सिस भी है। तो ये मल्टीपल लोब्ड ऑर्बिटल हैं। तो ये हुआ एफ ऑर्बिटल। अब आ गया पी ऑर्बिटल। 3 टाइप के हैं, एक्स वाई जेड। तो हमने पी सब शेल में पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों इकट्ठे शो किए हुए हैं। आप ये देखो,
हमने पी एक्स भी दिखा दिया आपको, ये देखो पी वाई भी है और ये रहा पी जेड। ये एक पी सबसेल में तीनों ऑर्बिटल हमने इकट्ठे दिखाए हैं। डी ऑर्बिटल पाँच टाइप के होते हैं, डी एक्स वाई जेड एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये डी एक्स वाई है। एक्स वाई का मतलब है एक्स और वाई प्लेन में चारों के चारों लोब हैं और जेड इसका नोडल एक एक्सिस है, और जो आगे जाके बाकियों के साथ जैसे वाई और जेड और एक्स और जेड के साथ नोडल प्लेन बनाएगा। और इसमें डी एक्स वाई में जो चारों के चारों लोब है वो ऑन द एक्सिस नहीं है, एक्सिस के बीच में है, लेकिन एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, अब वाई जेड भी इसी तरीके से वाई और जेड प्लेन में है, और इसकी नोडल प्लेन देखनी हो तो एक्स वाई और एक्स जेड बनाएगा, तो दो एक्सिस मिलके प्लेन बनाएंगे। डी में एल की वैल्यू 2 होती है, इसलिए इसमें दो नोडल प्लेन बनेंगी। और इस जैसे डी वाई जेड में आप देखोगे तो जो एक्सिस इसका फ्री है, जैसे एक्स एक्सिस फ्री है, वाई और जेड के साथ बनाएगा। सिमिलरली एक्स जेड भी है। ठीक है, इसको भी आप एक बार देख लो, एक्स और जेड प्लेन में है। हाँ, अब कुछ ऐसे ऑर्बिटल आए है तो उसमें चारों लोब, लेकिन ये ऑन द एक्सिस है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स में और वाई एक्सिस के ऊपर ही इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, और जो जेड एक्सिस है वो इसका फ्री है। इसकी नोडल प्लेन भी 2 है, लेकिन वो इन बिटवीन द प्लेन है, जैसे लोब्स की इन बिटवीन होगी। डी जेड स्क्वायर मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट यूनिक डी ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की आप देखोगे एक्स और वाई प्लेन में, ये देखो आपको एक कॉलर दिखता है, रिंग दिखता है, लेकिन जेड एक्सिस में एक ऊपर और एक नीचे लोब दिखता है। इसकी नोडल प्लेन को क्लियर कट शो नहीं किया होता, लेकिन ये बोलते हैं कि इसकी कोन का जो सरफेस है, आप देखो जेड का जो सेंटर की तरफ कोन बनता है और इधर नीचे भी ये देखो कोन बनता है, तो ये रिंग के साथ एक नोड का कोन सरफेस है, उसी को ही ये एक प्लेन नोडल प्लेन मान रहे हैं, लेकिन ये इतना क्लियर नहीं है डी जेड स्क्वायर। और इसको हम लोग बेबी सूत्र टाइप और डोनट टाइप जो है शेप का ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया। 1s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन s में है पहली शेल का, तो ये देखो 1s में 2 स्पिन ऊपर नीचे शो की गई। 2s2 का मतलब है 1s2 के साथ 2s2 भी, आप सेंटर में देखो 1s2 है, बाद में 2s2 है, तो साइज़ बड़ा हुआ जा रहा है, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो पुअर कम हुई जा रही है। इसके बाद कार्बन में आ गया 1s2 2s2 2p2, तो ये देखो आप एक ही एटम में मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम 1sb 2sb और 2p भी शो किए जा रहे हैं, आपको ध्यान से इसको देखना। तो इसके बाद ऑक्सीजन है, पी में कंप्लीट 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी पूरे चलो 6 होते हैं, लेकिन अभी p4 है। ठीक है, 1s 2s भी साथ में दिखाई दे रहा है। अब ये है जिसमें पूरा का पूरा p6 भरा हुआ है, तो हर p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, स्पिन उसकी ऑपोजिट है, टोटल 6 लोब हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैग्नीशियम में 3s2 आ गया, पहले 1s2 2s2 और फिर 3s2 भी आ गया, बीच में 2p शो किया गया है। इसमें आप देखो जब p ऑर्बिटल देखोगे तो इसके एक बड़े वाले जो p ऑर्बिटल का लोब है उसमें 2p भी साथ में दिखता है, तो उन्हीं एक्सिस में ही p के दूसरे ऑर्बिटल है, बट साइज में बड़े हैं और डिफ्यूज्ड भी हैं। ठीक है, तो बाकी भी आप देख लो 1s2 2s2 2p6 भी 3s2 भी 3p6 भी, इसको मार्क करो। इसी तरीके से कैल्शियम में आगे 4s2 भी शुरू हो गया। ठीक है, अभी 3D फिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी एनर्जी 4s2 के बाद में आती है और वो n+l रूल लगा के उसकी वैल्यू हाई होती है। इसी तरीके से ये बाकी भी हैं, टाइटेनियम भी है। ठीक है, इसमें भी ऑर्बिटल्स हमने शो किए हुए हैं, बाकी भी सारे। ये क्रोमियम भी है, इसमें भी हमने शो किए हुए हैं। तो ये था ऑर्बिटल का कंप्लीट नॉलेज विद नोडल प्लेन, लोब्स का अरेंजमेंट और उनकी एक्सिस, और साथ में नोडल प्लेन। थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज भी कर लें, पीछे की तरफ चलते हैं। आर्गन भी है, मैग्नीशियम भी है, और ये नियॉन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये देखो कार्बन है, तो ब्रिलियम है, 1s है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे लोब्स देख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द फोटोन क्लासेस, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मेरा जो वेबसाइट है वो www.photoneducation.in है। मेरा एक फोटोन एजुकेशन नाम से यूट्यूब का चैनल भी चलता है, जिस पे हम लोग सारे वीडियो लेक्चर भी लाइव करते हैं बच्चों को। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9501096586 है, तो उस पर आप कोई भी इंक्वायरी जो है मेरे साथ कर सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।